कारणों पे आज आपने पत्रकार वार्ता रखी। नमस्कार, मैं दीक्षा कलूरिया, जनरल जोरावर सिंह जी की परपोती और जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट की ट्रस्टी। मैं सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ जितने भी मीडिया मेंबर्स यहाँ पर आए हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जनरल जोरावर सिंह बहुत से इनिशिएटिव लेता रहता है। अगर बात करें आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसका जो मेन मोटिव है वो ये है, जैसे कि आप सब जानते हैं कि भारत में जो अमृत महोत्सव है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये जो स्कीम है उसे बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये भी कहा है कि भारत के जो 130 करोड़ देशवासी हैं उनके साथ ये जो 75 ईयर्स जो ऑफ इंडिपेंडेंस डे है वो बड़े धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसके अलग अलग जो है थीम्स होंगे। और भारत में जो अमृत महोत्सव है वो भी मनाया जा रहा है। अब सिर्फ सरकारें, क्या सिर्फ एडमिनिस्ट्रेशन ही भारत का हिस्सा है? क्या वही सिर्फ जो भारत का अमृत महोत्सव है वही मनाएंगे? क्या बाकी जो देश के वासी है क्या वो नहीं मनाएंगे? तो इसको मद्देनज़र रखते हुए जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो बाकी जो NGOs हैं, जो देश भर के NGOs, उनसे ये अपील की है कि वो भी इसमें आगे आए। और इसमें जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट है जो जम्मू कश्मीर से उनका नाम आगे आया है। जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट के साथ भारत के 74 और NGOs और ट्रस्ट जो कि इस जो है भारत जो महोत्सव है इसका हिस्सा बनने वाले हैं। जैसे कि आप सब जानते हैं कि 74 ईयर्स इस साल होने वाले हैं भारत को आज़ाद हुए। और 150 वर्ष की अगर हम बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो हमारे भारत देश पर राज किया था, और बहुत सारे हमारे शूरवीर, बहुत सारे हमारे वॉरियर्स जो हुए जिन्होंने देश को, जो क्रांतिकारी वॉरियर्स हुए जिन्होंने देश को आज़ाद करने में जिनका नाम बहुत आगे है, हमारे भगत सिंह जी हो गए और बहुत सारे ऐसे वॉरियर्स हो गए। लेकिन अगर बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर कभी भी जो है अंग्रेज़ों का गुलाम नहीं रहा है। लेकिन 1947 के बाद जो जम्मू कश्मीर था वो भी भारत, जो जम्मू कश्मीर है वो भी भारत का हिस्सा बन गया था। तो 1947 से जो जम्मू कश्मीर में भी जो इंडिपेंडेंस डे है वो मनाया जाता है। तो ये जितने भी देश भर के NGOs हैं, 75 NGOs, ये एक जो मेरा भारत महोत्सव करके जो हम प्रोग्राम है वो करने वाले हैं। जो इसका जो थीम है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जो निकाला गया है, उसमें जम्मू से जनरल जोरावर सिंह जो ट्रस्ट है उनका नाम आ गया है, उनको सिलेक्ट किया गया है। इस थीम के बारे में अगर मैं बोलूँ तो इसमें 75 जो ईयर्स जो इंडिपेंडेंस डे के जो हमारे कंप्लीट होने वाले हैं उसमें 75 अलग अलग थीम होंगे, जिसमें 75 जो हमारे NGOs हैं और जो हमारे ट्रस्ट हैं वो जुड़ने वाले हैं। ये जो थीम है ये काम करेगा हमारे देश के जो लोगों को, अलग अलग राज्य के लोगों को जोड़ने का। अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, अगर हम बात करें कन्याकुमारी की, तो ये जो एक भारत भ्रमण का जो टूर है हमारा जाने वाला है, जिसमें जो कमेटी के मेंबर्स होंगे वो भारत भ्रमण के लिए जाने वाले हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक एक भारत भ्रमण होगा। जो हमारे देश का जो कल्चर, जो हेरिटेज, जो राइटर्स, हमारे जो एयर फोर्सेस, अगर मैं बात करूं हमारे देश के कंट्रीब्यूशन की, तो हमारे एयर फोर्सेस, हमारे जो बॉर्डर पे खड़े जवान और जिन्होंने अपनी शहादत दी, हमारे जो सिविल सोसाइटी में जो फोर्सेस हैं वो हमारे, बल्कि हमारे मीडिया मेंबर्स, हमारे टीचर्स, राइटर्स, डॉक्टर्स, सब ने कुछ ना कुछ, जो हमारे NGOs और हमारी ऑर्गेनाइजेशन कुछ ना कुछ जो कंट्रीब्यूशन है वो सब ने दिया है। तो इन सब को लेकर हम आगे जाने वाले हैं और हम जो भारत भ्रमण में इन सब को आगे लेकर जाने वाले हैं। और हर जितने भी राज्य होंगे वहाँ पे अलग अलग थीम से जो प्रोग्राम्स हैं वो करने वाले हैं। हमारे जम्मू कश्मीर का जो कल्चर हेरिटेज रहेगा, हमारे हिमाचल का कल्चर हेरिटेज रहेगा, हमारा जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक जो कल्चर हेरिटेज रहेगा, जो हमारा ड्रेसअप रहेगा, हमारे भारत की रसोई रहेगी, इसमें हमारा जो म्यूज़िक है भारत का वो रहेगा। इन सबको जो आगे लेके जाने वाले हैं। अगर मैं बात करूं हमारे यहाँ के जो एडवाइजरी कमेटी है, जो नेशनल एडवाइजरी कमेटी बनाई गई है, उसमें मैं कुछ जो लोगों के उनके नाम लेना चाहूँगी, जो महान हस्तियाँ, डॉक्टर चंद्रकांत पांडव, पद्मश्री डॉक्टर चंद्रकांत पांडव हैं, डॉक्टर BR मादिकर हैं, पंडित वसंत गुरु गागड़ी हैं, पद्मश्री SB मुजंदर हैं, और जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें श्री हेमंत यादव जी हैं। और बहुत गर्व की बात है कि रियासी से जो जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का जो आगे नाम आया है और उसमें दीक्षा कलूरिया और रिया कलूरिया का जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें नाम आगे आया है। संतोष पॉटर है यहाँ पे, और कुंवर विश्व प्रताप बांगा जी हैं। और आगे जो प्रोग्राम कमेटी है वो संतोष फुटक, और बहुत सारे जो नाम हैं वो अभी मैं मतलब अगर मैं लूँगी तो मुझे लगता है टाइम ज़्यादा जाएगा। बहुत सारे जो नाम है उसमें हैं।
इस सबको ध्यान में रखते हुए अगर मैं बात करूं हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इस मुद्दे पर हमारी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो है, और मैं चाहूँगी कि जो मुझे सुन रहे हैं कि जितने भी जो इस कमेटी के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये जो नेशनल जो मेरा भारत महोत्सव है उसके साथ जुड़ना चाहते हैं, तो ज़रूर आगे आएँ, क्योंकि हम जम्मू कश्मीर के स्तर पर भी एक जो कमेटी बनाने वाले हैं जिसमें हम जो लोकल आर्टिस्ट हैं हम उनको लेने वाले हैं, और जो भी वॉलंटियर अगर जुड़ना चाहते हैं तो वो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं, ताकि हम इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा आगे ले सकें और आगे बढ़ाएं। आपने कल्चर की बात करी, तो क्या मान के चलें कि जम्मू कश्मीर का जो कल्चर है क्या उसे भी दर्शाने की कोशिश की जाएगी आपके द्वारा? जी बिल्कुल, जो जम्मू कश्मीर का कल्चर है उसको भी दर्शाने की कोशिश की जाएगी। ये एक, अगर हम बोले इसको कि डाइवर्सिटी इन कल्चर की अगर हम बात करें तो ये डाइवर्सिटी इन कल्चर है, क्योंकि अगर डाइवर्सिटी की बात करें तो डाइवर्सिटी से ही डेवलपमेंट होती है, तो हम इसमें डाइवर्सिटी इन कल्चर करने वाले हैं। जम्मू कश्मीर से लेकर जो कन्याकुमारी तक है वो कल्चर को दर्शाने की, हमारी भारत की जो रसोई है, अलग अलग रसोई, तमिल साउथ की क्या रसोई है, नॉर्थ की क्या रसोई है, तो इसमें भी होगा। और जो हमारा म्यूज़िक है उसको भी आगे लेके जाएंगे, हर एक क्षेत्र से जो लोग हैं वो आगे लेके जाएंगे। राइटर्स की बात करें तो राइटर्स को भी आगे जो जोड़ने का काम है वो किया जाएगा। अगर हम मेडिसिनल प्लांट्स या अगर हम बात करें कि क्या क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है तो इसको भी जो आगे है ज़रूर दर्शाया जाएगा। हमारे जो जवान जिन्होंने देश को शहादत दी उनकी जो परिवार है उनको सम्मान दिया जाएगा। इसके अलावा और बहुत सारे जो प्रोग्राम्स हैं वो किए जाएंगे, अलग अलग थीम्स पे प्रोग्राम किए जाएंगे, और 75 जो है एक जो नंबर है उसको लेकर ये प्रोग्राम किया जाएगा। अगर हम कल्चर की बात करें तो 75 डिफरेंट मतलब कल्चर्स में जो है उसको आगे दर्शाया जाएगा। अगर राइटर्स की बात करें तो 75 अलग अलग भाषाओं में, और 75 जैसे हमारी पोइम्स होगी, 75 जो राइटर्स जिन्होंने जिस बारे में लिखा होगा तो उसको आगे है जो वो लेकर जाएगा। एक जो थीम होगी वो 75 होगी। ये पूरे एक साल तक चलेगा, और 75 जो ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस होगा वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ये सारा जो प्रपोजल है वो सबमिट किया जाएगा, और उनके साथ वो जो है 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस वो मनाए जाएंगे। आपने अपील करी है लोगों से, जो आपने कहा कि जम्मू कश्मीर लेवल का ट्रस्ट हम बनाएंगे, तो अभी की मौजूदा समय की बात करें, आपके ट्रस्ट में कितने मेंबर जुड़े और किन किन लोगों को जोड़ने का आपका प्रयास किया जा रहा है? जी बिल्कुल, अभी अगर मौजूदा समय की बात करें तो बहुत से हर डिस्ट्रिक्ट से जो हमारे ट्रस्ट के हैं मेंबर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर मैं बात करूँ इस कमेटी की तो हम ये चाहेंगे कि जो भी इंटरेस्टेड है, अगर राइटर्स की बात करें, अगर हम सिंगर्स की बात करें, अगर कोई भी वॉलंटियर अगर इंटरेस्टेड है तो इस हमारे ट्रस्ट के साथ जुड़ सकता है। और उसके अलावा जो हम कमेटी बनाने वाले हैं उसमें आ सकते हैं। ये नेशनल लेवल की कमेटी है जिसमें 75 NGOs और ऑर्गेनाइजेशंस और ट्रस्ट जो कि पूरे देश भर के वो जुड़ने वाले हैं इसमें। तो ज़रूर मैं चाहूँगी कि हमारे अगर जम्मू कश्मीर का, अगर जनरल जोरावर सिंह ट्रस्ट का आगे जो नाम आया हुआ है तो ज़रूर जो हमारे जम्मू कश्मीर के लोग हैं अगर अपने कल्चर को आगे लेना चाहते हैं तो ज़रूर इस कमेटी के साथ जुड़ें और ट्रस्ट के साथ हमारे साथ जुड़ें। आप बताएं। जी, जनरल जोरावर सिंह की बात, इस प्रेस बात का जो मेरा हट के सवाल है, जनरल जोरावर सिंह की आप 5वीं पीढ़ी हैं और मौजूदा समय में जो हमारे दौरे हैं वो वीरान पड़ी हुई हैं, क्या इस पर भी ध्यान दिया जाएगा? क्या इस पर भी सुधारने की कोशिश की जाएगी? क्या इनको भी ध्यान में रखा जाएगा? जी बिल्कुल, जैसे हमारी पिछली कॉन्फ्रेंस हुई थी, कॉन्फ्रेंस नहीं कह सकते, एक छोटा सा इंटरव्यू ही था जो कि हमने भीमगढ़ फोर्ट में किया था। काफ़ी चैनल्स में भी वो न्यूज़ आई थी कि हमने भीमगढ़ को दिखाया था कि आपने कुछ 5-6 साल पहले ही भीमगढ़ जो था वो रेनोवेट हुआ था, लेकिन उसी 5 साल बाद जो भीमगढ़ की हालत है फिर से वही बन गई, फिर से उसकी दीवारें जो थी वो टूटने लग गई। हमने एडमिनिस्ट्रेट से अपील की, हम आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे लेटर्स दे चुके हैं। उसके अलावा हमने चीफ एग्जीक्यूटिव जो कि जम्मू में है सेक्रेटरीट में, उनसे अपील की है, उनसे हमारी जो मीटिंग है वो जल्द ही होने वाली है। हमारा मतलब बड़े सारे लोगों ने जो बताया गया है कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं हमारे, वो काफ़ी ध्यान दे रहे हैं हेरिटेज के ऊपर। हम चाहते हैं कि रियासी पे भी वो ध्यान दें, सिर्फ भीमगढ़ फोर्ट ही नहीं, रियासी में 15 ऐसे और फोर्ट हैं। मैं चाहती हूँ कि हर जो फोर्ट है उसको एक्सप्लोर किया जाए। और जैसे आप जोरावर पैलेस की बात कीजिए,
की जाए जो कि विजयपुर में है, उसकी हालत दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वहाँ की जो लकड़ी है वो लोग पर्सनल यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं और आर्कोलॉजिक डिपार्टमेंट का इस पर कहना है कि हमारा वहाँ पर वॉचमैन रहता है। लेकिन आज मुझे भी 22 साल हो गए हैं वहाँ पर रहते हुए और हमें आज तक कोई भी वॉचमैन वहाँ पर नहीं दिखा। आज उसकी 200 साल पुराना पैलेस जो हम हर इंटरव्यू में बोलते हैं, वो पैलेस दिन ब दिन टूटता जा रहा है, लेकिन आज तक एडमिनिस्ट्रेट ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया है। अब मैं भी अपील कर करके थक गया, अब हमारा एक्शन का टाइम आ गया। हम चाहते हैं कि जो गवर्नमेंट है वो एक्शन करे और हमारे जो पैलेसेस हैं वो बचाएं, क्योंकि जब तक हमारी धरोहर, हमारी रूट स्ट्रांग नहीं होगी तब तक हम ये नहीं सोच सकते कि आगे आने वाला हमारा फ्यूचर जो है वो सिक्योर होगा और वो काफ़ी अच्छा होगा। उसके अलावा मैं जैसे बताया मेरा भारत महोत्सव के बारे में, हमारे बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स आने वाले हैं। जैसे हमने डोगरा कल्चर को जताना है, इसमें भद्रवाही कल्चर है, बहुत सारे ऐसे कल्चर जो सिर्फ जम्मू कश्मीर में ही हैं, हम सबको आगे लेकर जाना चाहते हैं। और हम चाहते हैं इसमें जो भी बच्चा पार्टिसिपेट करना चाहता है वो हमारे साथ जो संपर्क करे। आपको डिस्क्रिप्शन में जो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है वो मिल जाएगा। और जो भी पार्टिसिपेट, चाहे वो सिंगिंग हो, रसोई हो, क्योंकि हमारे यहाँ पर हाउस वाइफ काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन हम चाहते हैं कि हाउस वाइफ को भी एक मौका मिलना चाहिए आगे आने का, वो भी अपनी रसोई से निकलकर वो सब बनाएं। उसके अलावा जैसे दीक्षा जी ने सब कुछ विस्तार से बता दिया है मेरे भारत महोत्सव के बारे में, लेकिन हम एक और चीज़ बोलना चाहूँगी कि हम जल्द ही ज़ोरावर मेंबरशिप कार्ड निकालने वाले हैं, जो कि जिससे हमारे पूरे जम्मू कश्मीर नहीं, पूरे भारत के लोगों को हम इसके साथ जोड़ना चाहते हैं। जो भी इसमें इंटरेस्टेड है, ज़ोरावर सिंह ट्रस्ट के साथ इंटरेस्टेड है काम करने के लिए, वो हमें कांटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारे कंपटीशन लाने वाले हैं, जैसे सिंगिंग कंपटीशन हो गया, डोगरी कल्चर को, क्योंकि हमने आगे रिप्रेजेंट करेंगे। पहले हम खुद ही कंपटीशन करवाना चाहते हैं, फिर वो नेशनल लेवल में भेजा जाएगा कंपटीशन। इसको देखते हुए हम मेरा भारत महोत्सव में जो हम भारत भ्रमण करने वाले हैं और भी काफ़ी सारे कल्चर को ऐड ऑन करने वाले हैं। जितने भी हमारे वॉरियर निकले, चाहे वो जम्मू कश्मीर के हों या बाहर किसी भी क्षेत्र के हों, उन सबको जोड़ने वाले हैं। धन्यवाद। जिस तरह से उन्होंने कहा कि हम जम्मू कश्मीर के अलग अलग जिलों का जो कल्चर है उसे दर्शाने की कोशिश करेंगे, तो क्या मान के चलते हैं जो हमारा जम्मू कश्मीर का कल्चर है वो कहीं ना कहीं आए दिन पिछड़ता हुआ जा रहा है? जी बिल्कुल। चाहे आप जम्मू कश्मीर के कल्चर की बात करें, लैंग्वेज की बात करें, हमारे हेरिटेज की बात करें, ये पिछड़ रहा है, क्योंकि जो हमारा यूथ है वो वेस्टर्नाइजेशन में इंटरेस्ट दिखा रहा है। उन्हें अपने कल्चर से ज़्यादा वेस्टर्नाइजेशन पसंद है। तो मैं यूथ से भी कहना चाहूँगी कि सबसे पहले जो होता है वो अपना घर होता है, तो अपने कल्चर को प्रिजर्व करने की हमारी जिम्मेदारी बनती है इस टाइम, कि हमें अपना, चाहे वो ड्रेसअप हो, चाहे वो डांस हो, डोगरी गीत हो, लैंग्वेज हो, इन सबको हमें इकट्ठा करके हमें जो आने वाला हमारा फ्यूचर है हम उन्हें दिखाएं। उसके लिए हमें पहले खुद पता होना चाहिए हमारा आगे कल्चर है क्या, तभी हम जो हमारी पीढ़ियां आने वाली हैं उन्हें हम बता पाएंगे कि हमारा ऐसा कल्चर था। क्योंकि आगे आने वाली पीढ़ियां, जो पहले कहानियां होती थी, जो कहा जाता है कि दादी माँ कहानियां सुनाती थी, तो आज कहीं ना कहीं वो चीज़ भी ख़त्म हो रही है, क्योंकि सारे जो लोग हैं घर के सारे मेंबर्स अपने फ़ोन्स में लगे हुए हैं। अपने जो कल्चर है, अपना घर के बाहर है, वो भी आजकल नहीं जाते। जो बाहर वाली गेम्स होती थी, चाहे वो कल्चर होता था, सिंगिंग होती थी डोगरा, उन सबको छोड़कर वो चाहते हैं कि हम वो पबजी या ये गेम्स वगैरह खेलें।